अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको कैसे मालूम होगा कि जिस जगह आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉपर्टी में, कोई प्लॉट है या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है, वहाँ के जो प्रॉफिट्स हैं वो मसनूई नहीं हैं, रियल प्रॉफिट्स हैं। मसनूई से मुराद ये है कि लेट्स से किसी भी सोसाइटी में या हाउसिंग प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जो ही प्राइसेस ऊपर जाती हैं वो पैसा निकाल लेते हैं और वहाँ की प्राइसेस गिर जाती हैं। और फिर किस तरह से कुछ लोगों की, कुछ एंड यूज़र्स की या कुछ छोटे इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़मीन बोस हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, आपने अगर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप किस तरह ये मालूम कर सकते हैं कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की या सोसाइटी की जो प्राइसेस हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो नेचुरल हैं या कि अननेचुरल हैं। वहाँ के जो प्रॉफिट्स हैं वो मसनूई हैं, किसी भी वक्त वो प्राइसेस गिर सकती हैं, या कि वो नेचुरल हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अननेचुरल फैक्टर्स होते हैं, यानी मसनूई प्रॉफिट्स जो होते हैं, उनकी क्या निशानियाँ होती हैं, वो कैसे आप पहचान सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जिस जगह भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ का जो डेवलपर है उसकी हिस्ट्री को आप लाजमी देखें। क्या पास्ट में उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनकी डिलीवरी किस तरह से की है, क्या उसके बारे में ये मशहूर है कि इन्वेस्टर इसके साथ आते हैं, पैसा लगाते हैं, जब प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं फिर सेल कर देते हैं और प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं। तो ये हिस्ट्री आपके लिए चेक करना ज़रूरी है। बाय द वे, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जो लोग ये जानने के बावजूद भी कि यहाँ पे इन्वेस्टर आता है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता है और फिर प्राइसेस गिर जाती हैं, जो लोग मार्केट से अटैच होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठाते हैं, बशर्ते ये कि उनको ये नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि यहाँ के प्रॉफिट्स टेम्परेरी ऊपर जाते हैं या कि ये रियल प्रॉफिट्स हैं। अब रियल प्रॉफिट्स के अंदर, अब अननेचुरल फैक्टर्स के अंदर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको जो देखनी है वो ये है कि हर बंदा अगर वहाँ पे प्लॉट्स ख़रीदना शुरू हो गया है तो विदाउट एनी रीज़न, दूसरों को देख के कि हर बंदा ख़रीद रहा है, चलो हम भी ख़रीद लेते हैं, शायद इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, विदाउट एनी रीज़न, जस्ट ये कि हर बंदा बाय कर रहा है तो हमने भी बाय करना है। और थर्ड मेन जो पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि फ़ेक न्यूज़ मार्केट में फैलाई जाती हैं कि जैसे यहाँ से कोई बहुत बड़ी रोड गुजरने वाली है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल डलने लगा है, यूनिवर्सिटी कोई आने लगी है, डेवलपमेंट शुरू होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की फ़ेक न्यूज़ होती हैं। लेकिन जब वहाँ पे इन्वेस्टर आ जाता है, पैसे डाल देता है, वो छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा हो, एंड यूज़र हो, कोई भी हो, तो उसके बाद फिर उसकी प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाती हैं। तो उस वक्त फिर कोई भी बंदा आपको उस न्यूज़ की जस्टिफिकेशन देने के लिए नहीं होता। इसमें एक चीज़ और है कि अगर लेट से कोई भी अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसका अगर जो डेवलपर है वो नया है, आपको अगर आइडिया नहीं है, तो फिर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देख लें कि उसकी उससे पहले हिस्ट्री क्या है। अगर वो लेट से कोई पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है तो इससे पहले उसका कोई डिफरेंट बिजनेस होगा, तो आप थोड़ा सा आइडिया के लिए ये देख लें कि दूसरे बिज़नेस में जो उससे पहले उसकी शनाख्त थी, जो बिज़नेस वो कर रहा था, उसमें उसकी क्या कामयाबी है, उसमें उसकी डीलिंग कैसी है, उसका नाम कैसा है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब हम आते हैं नेचुरल फैक्टर्स की तरफ के वो फैक्टर्स के जो वाकई में रियलिटी के ऊपर बेस्ड करते हैं, उनकी वजह से जब प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं तो वो इतने जल्दी नीचे नहीं आते, अनलेस के कोई ऐसी बड़ी सॉलिड रीज़न हो कि हाँ ओवरऑल प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर गई हैं, जैसे टैक्स इम्प्लीमेंट हो गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये चीज़ें में भी उसको नीचे ले आएँ थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं, वो प्रॉफिट्स जो है वो मेंटेन रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि लेट से कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी डेवलपमेंट जब स्टार्ट होती है तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। लेट से सोसाइटी लॉन्च हुई या ये आपके पास न्यूज़ आ रही है कि इसकी डेवलपमेंट शुरू होने वाली है, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट कर दो। आप मार्केट में क्रॉस चेक करें, अगर आपको ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है और आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ इतने टाइम के बाद इसमें डेवलपमेंट शुरू होगी, तो इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। उस डेवलपमेंट की वजह से जो प्राइसेस ऊपर जाएंगी वो नीचे इतनी आसानी से नहीं आएंगी। नंबर सेकंड के ऊपर इसमें ये होता है कि डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद
ये आ जाता है कि अभी सीवरेज डलना शुरू हो गई है, फिर एक जंप लगता है। उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लेट से गैस आती है, तो गैस भी एक ऐसी चीज़ है, जब गैस के कनेक्शंस वगैरह लगते हैं या पाइपलाइन डलती है या उसका वो एनओसी हो जाती है गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइसेस ऊपर जाने के लिए। तो ये भी सॉलिड प्रॉफिट होता है, ये भी इतनी आसानी से नीचे नहीं आता। नंबर 5 के ऊपर हो गया जी एनओसी, लेट से अगर उसकी आती है या एनओसी की न्यूज़ आती है, तो ये भी एक नेचुरल फैक्टर होता है प्रॉफिट्स का ऊपर जाने के लिए। नंबर 6 के ऊपर है कोई भी लेट से बड़ी रोड वहाँ से गुजरने वाली है या उसका टेंडर अप्रूव हो गया है या होने वाला है या ऐसी कोई सॉलिड न्यूज़ है, उसकी वजह से भी प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं और वो स्टेबल होते हैं। यूनिवर्सिटी आ रही है, हॉस्पिटल आ रहा है, कोई वहाँ से इंटरचेंज बन रहा है, कोई भी ऐसी रीज़न हो जो कि एक सॉलिड रीज़न हो, आपकी रिसर्च के मुताबिक वो एक सॉलिड न्यूज़ है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट्स उसके ऊपर जा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।